हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं आप सभी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित एक फैक्ट सीरीज़ चलाता हूं और इस फैक्ट सीरीज़ का नाम है RWS फैक्ट सीरीज़। इस फैक्ट सीरीज़ में हम साथियों बात करते हैं उन टॉपिकों की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार होते हैं, जहाँ से बार बार प्रश्न रिपीटेड होता है, उन पॉइंटों की हम बात करते हैं। तो आज का जो फैक्ट है साथियों, ये फैक्ट है आपका RWS फैक्ट नंबर 69, 69वां फैक्ट की हम बात करेंगे आज। और बहुत ही शानदार फैक्ट है। आज के फैक्ट में बहुत मेहनत की गई है, तो इसकी अहमियत को समझना। तो आज का फैक्ट किस बारे में है सर? तो आज का फैक्ट है मेरे दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके क्या है, लूनी नदी के बारे में है। लूनी नदी से बनने वाले जितने भी पॉइंट है, जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी को अपन जो है कवर करने वाले हैं आज के इस फैक्ट में। और आज जो है अपन मैप के माध्यम से इनके पॉइंटों को समझने वाले हैं। जैसा कि आप देख पाते हैं कि इस प्रकार के डायग्राम बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ये डिजिटल बोर्ड पे बड़ा आसान होता है समझाना बच्चों को, लेकिन आप देखेंगे, आज अनुभव करेंगे कि डिजिटल बोर्ड से भी आपके जो है अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर इस वाइट बोर्ड पर मैंने आपको दिया है। तो चलिए सभी जुड़ जाइए एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो साथी नए जुड़े हैं। बाकी आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है। नए साथियों के लिए बताना चाहूँगा कि आपके करंट अफेयर्स है, डेली के आपको टॉप 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर मंथ की अलग से। ठीक है, तो जून महीना चल रहा है अभी, तो जून मंथ की आपके जो है रोज़ाना टॉप 5 प्रश्न आपको दिए जाते हैं और उन टॉप 5 प्रश्नों से आपके जो है प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको सीधे सीधे मिलते हैं, क्योंकि वो संबंधित होते हैं। ट्रेंडिंग न्यूज़ है, कोई भी घटना घटित हुई है, तो उससे संबंधित जो है डेली आपके लिए बनाए जाते हैं। बाकी आपके जिला दर्शन कंप्लीट करवा दी गई है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स को भी कवर करवाया है, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप आभूषण हुआ है, ये इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो उनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो उन सभी को मैंने, जैसे हस्तकलाओं का टॉपिक है, तो उन सभी की बहुत ही शानदार ट्रिकों के माध्यम से आपको समझाया है। तो एक बार जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बिना कहे ही चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया, लेकिन शेयर भी वीडियो को कर दिया होगा। आज की वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, चाहे किसी ने कोर्स भी ले रखा है ना, तो उसके साथ भी शेयर आप कर दीजिएगा और फिर कंपेयर कीजिएगा क्लास को। ठीक है, चलिए। तो ज़्यादा बड़ी तो क्लास रहेगी नहीं, आपको पता है फैक्ट सीरीज़ है तो छोटी क्लास रहेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये आप मैप देख पा रहे हैं मेरे साथ पीछे, ये बोर्ड पर मैंने बनाया है बड़े ही शानदार तरीके से, और इस मैप में मैंने पूरी लूनी नदी को समाहित कर दिया है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उस सब मैंने इसमें समाहित किया है। कहाँ से कौन सी सहायक नदी इसमें मिलती है, कहाँ से इसका उद्गम है, अंत कहाँ पर होता है, इन सब पॉइंटों की अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और एक प्यारी सी कमेंट आप जब सेशन कंप्लीट हो तब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों लूनी नदी की। तो लूनी नदी का सर उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पर मैंने देखिए नाग पहाड़ इस प्रकार से बनाया है। ये एक नाग जैसे, सांप के जैसे मैंने इस पहाड़ को बनाने की कोशिश की ताकि आपको याद रहे। तो नाग पहाड़ कहाँ पर है? ये आपके अजमेर में है। अजमेर में नाग पहाड़ है, यहाँ से आपके लूनी नदी का उद्गम होता है। ये आज तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों नाग पहाड़ से जब ये नदी बहती हुई आती है तो उसको लूनी नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है सागरमती। सागरमती इसको कहा जाता है। तो सागरमती क्यों कहा जाता है? क्योंकि लूनी कब कहा जाएगा ये आगे आएंगे अपन। पहले आप सागरमती को समझो कि सागरमती जो है आपके इस प्रकार से बहती हुई कहाँ पर आ रही है, आपके नाग पहाड़ से इधर आ गई। फिर आपके इधर से देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सरस्वती नदी आ रही है। ये सरस्वती नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये पुष्कर से निकल रही है। पुष्कर आपके अजमेर में ही है, पुष्कर की पहाड़ियों से ये निकलती है और पुष्कर जो झील है उसमें ये पानी की व्यवस्था भी करती है। कौन सी? तो सरस्वती नदी, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सरस्वती नदी और इधर से आई अपनी सागरमती नदी। सरस्वती नदी और सागरमती नदी एक स्थान पर जाकर मिलती है। यहाँ पर ये जो मैंने गोल गोल बनाया है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्थान है साथियों गोविंदगढ़, जो कि आपके पुष्कर में ही स्थित है। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का मिलन होता है, सागरमती और सरस्वती का। जब सागरमती और सरस्वती मिलती है तो आपके क्या बनती है दोस्तों?
तब जाके आपके लूनी नदी इसका नाम कहा जाता है। जब सागरमती और सरस्वती नदी मिलती है, कहाँ पर मिलती है, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में जब मिलती है तो फिर इससे आगे का जो प्रभात क्षेत्र है तब जाके इसको लूनी नाम दिया जाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर अपन ने बात करते हैं किसकी, आगे चलते हैं। तो आगे आप देखेंगे जब आप लूनी नदी के किनारे पर चलना प्रारंभ करेंगे पैदल पैदल अगर, तो आप देखेंगे सामने ही आपके जब गोविंदगढ़ के बाद में आपको जसवंत सागर बांध दिखाई देगा। और ये जसवंत सागर बांध है आपके यहाँ पर, इस प्रकार से मैंने इस बांध को बनाया है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये आपके क्या है, जसवंत सागर बांध है। ठीक है, तो जसवंत सागर बांध आ जाता है आपका जोधपुर में स्थित है ये। इसके बाद में आपकी जो है इसकी जो है सहायक नदी की बात करते हैं अपन, तो सहायक नदी आती है एक जोजरी नदी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्पेशली इससे प्रश्न बन चुका है आपके एग्जामों में। तो ये साथियों जोजरी नदी जो है ये निकलती है आपके पोंडलू गांव है एक नागौर में। कहाँ पर, नागौर में पोंडलू गांव है, वहाँ से आपकी जोजरी नदी निकलती है। और यहाँ से एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये जो जोजरी नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी जो लूनी में दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लूनी नदी की ऐसी कौन सी नदी है, सहायक नदी, जो एकमात्र जो दाईं ओर से मिलती है। तो वो एक ही नदी है आपकी जोजरी नदी, बाकी आपके सब बाईं ओर से आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और जब मिलती है तो किस पॉइंट पर मिलती है, ये यहाँ पर जब लूनी नदी, ये आपकी पूरी लूनी नदी है, ये जो इस प्रकार से आ रही है। तो जोजरी नदी ऊपर से आई नागौर से, नागौर से आई तो ये भाई साहब यहाँ पर जाकर मिली, यहाँ पर है आपका जोधपुर। और जोधपुर में भी अगर स्थान पूछे तो खेजरली खुर्द नामक स्थान पर जोधपुर में जाकर लूनी में समाहित हो जाती है आपकी जोजरी नदी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब आपकी लूनी नदी आगे बढ़ी साहब, आगे बढ़ी तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपके एक और नदी आकर मिल जाती है, वो है आपकी कौन सी, लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी कहाँ से उद्गम हो रहा है लीलड़ी का, तो जवाजा नामक स्थान है ब्यावर में, जवाजा में से लीलड़ी नदी निकलती है और आपके जो है लूनी में जाकर समाहित हो जाती है। इसी प्रकार से पानी बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। अब प्रवाह क्षेत्र बढ़ेगा, पानी भी बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब सहायक नदी मिलेंगी मिक्स होगा पानी, तो पानी की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने इसको थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ाई है ताकि आपको समझ आए कि भाई पानी की जो है बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता है यह एक और नदी आ रही है, बांडी नदी, आपने पढ़ा होगा। अब बांडी नदी, स्पेशली बांडी नहीं, बांडी भी सहायक नदी लेकर आती है एक। बांडी की कौन सी सहायक है, तो एक नदी है गुहिया नदी, और गुहिया नदी निकलती है आपके सोजत पाली से। बांडी भी पाली से निकलती है, पाली से ही ज़्यादातर नदियाँ आपके पाली से बहुत सारी निकलती हैं जो आपके लूनी में समाहित होती हैं। तो गुहिया नदी जो है ये आपके सोजत पाली से निकलती है। इधर फिर बांडी नदी जो है ये फुलाद गाँव है एक पाली में क्या है, फुलाद गांव है, वहाँ से आपके जो है बांडी नदी निकलती है। और जब ये बांडी नदी मिक्स होने से पहले, गुहिया नदी में मिक्स होने से पहले एक बांध यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर जानकारी के लिए आप इसको याद रखेंगे, हेमावास का बांध। तो अगर पूछ लिया जाए कि हेमावास का बांध कहाँ है, तो आपके पाली में हो जाएगा। ठीक है, किस नदी पर है, तो बांडी नदी पर है। अब इन दोनों का मिक्स होके बांडी नदी आगे बढ़ती है सर, आगे बढ़ती हुई आपके कहाँ पर जाती है, ये एक स्थान है लाखर गांव में जाकर जो है ये समाहित होती है किसमें, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में। और इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है अपनी कौन सी, लूनी नदी। फिर अगर अपन बात करें कि नेक्स्ट कौन सी सहायक नदी आती है, तो नेक्स्ट आपकी सूकड़ी नदी आ जाती है। सूकड़ी नदी सर कहाँ से उद्गम है, देशूरी की पहाड़ी पाली से इसका उद्गम होता है। सूकड़ी का सूकड़ी देसुरी सुरी सूकड़ी याद रख लेना। ठीक है, सुरी सूकड़ी पाली से निकली और कहाँ जाकर मिली, ये गांव है, यहाँ पर कौन सा गांव है, बूंद गांव है। और बूंद गांव बालोतरा में स्थित है। तो बालोतरा में जाकर ये मिलती है कौन सी, सूकड़ी नदी। किससे मिलती है, तो लूनी नदी से जाकर मिलती है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो। बालोतरा आ गए सब। अब बालोतरा से आगे आ जाओ।
बालोतरा से आगे आओगे तो बालोतरा में ही एक मंगला गांव है। यहाँ पर आपके क्या आ जाता है, मंगला गांव आ जाता है, मंगला गांव, मंगला गांव। और ये कहाँ पर है, ये आपके बालोतरा में है, बालोतरा में है। यहाँ पर कौन सी नदी आएगी, यहाँ पर आपके सूकड़ी के बाद में मीठड़ी नदी आ जाती है। और मीठड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो पाली से होता है। पाली में भी अगर बात करें तो आपकी जो अरावली पर्वतमाला है वहाँ से मीठड़ी नदी निकलकर बालोतरा में प्रवेश करती हुई और आपके जो है मंगला गांव में जाकर ये लूनी नदी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो मीठड़ी हो गई। इसके बाद में आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके आ जाती है सर जवाई नदी, जवाई नदी। अब जवाई नदी से आपको एक बांध भी याद होगा, जवाई बांध, बहुत ही शानदार जगह है लोकेशन घूमने की। फ़िलहाल तो बरसात का मौसम है, तो आप लोग अगर पाली ज़िले से, सुमेरपुर पाली से है तो आप वहाँ जाइएगा ज़रूर। ठीक है, तो जवाई नदी जो है ये भी अपने साथ एक नदी और लेकर आती है, उसका नाम है खारी नदी। खारी नदी साथियों, ये आपकी जो खारी नदी है ये सायला सांचौर से निकलती है, जबकि आपके जो जवाई नदी है ये गोरिया गांव पाली में एक नाम स्थान है, बाली, पाली में ही क्या है, बाली है, वहाँ से निकलती है। और इसी नदी पर जो है खारी में मिलने से पहले ही आपको जवाई बांध देखने को मिलेगा, जो कि सुमेरपुर में स्थित है, पाली में। जवाई बांध कहाँ है, सुमेरपुर पाली में। अभी तक खारी नदी इसमें मिक्स नहीं हुई है। इससे जब जवाई बांध से आगे पानी बढ़ता है तो यहाँ पर आकर आपके जो है क्या, खारी नदी के साथ मिक्स हो जाता है। खारी नदी कहाँ से, सायला सांचौर से निकल कर आई। इसी प्रकार से पानी जो है आगे बढ़ते हुए आपका कहाँ चला जाता है, जसवंतपुरा की पहाड़ी, जालौर से फिर एक और आपको देखने को मिलती है। और यहाँ से जो है ना बालोतरा के बाद में आपके इसका पानी जो है खारा हो जाता है। मैंने आपको बालोतरा के बाद जो है इसका जल यहाँ के बाद में, जैसे जवाई नदी तो आपके जो है लास्ट नदी है आपके बालोतरा की। ठीक है, तो जवाई नदी के बाद में इसका पानी जो है खारा हो जाता है। ठीक है, अब देखो सागी नदी आ जाती है फिर। तो सागी नदी कहाँ से उद्गम हो रहा है इसका, जसवंतपुरा की पहाड़ी है, जालौर में। तो ये भी आप याद रखेंगे कि आपसे पूछ लिया जाए कि जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जालौर में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो जालौर से सागी नदी मिलती है और सागी नदी सीधे ही इसके जल के प्रवाह को बढ़ाते हुए कहाँ पर ले जाती हैं, ये है आपका कच्छ का रण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका कच्छ का रण यानी कि अरब सागर में जाकर मिश्रित हो जाती है, समाहित हो जाती है आपकी क्या, लूनी नदी। तो ये जो है आपका पूरी लूनी नदी का मेरे हिसाब से मैप मैंने आपको समझाया है बहुत ही शानदार तरीके से। कुछ पॉइंट इनके बारे में देखें तो लूनी नदी के उपनाम मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके उपनामों से प्रश्न बनते हैं। तो लवनावती इसको कहा जाता है, सागरमती इसको कहा जाता है। लवनावती है, सागरमती है। सागरमती कहाँ कहा जाता है, याद करो, मैप में मैंने बताया था आपको, इसका जो उद्गम है वो सागरमती नाम से ही होता है। उद्गम कहाँ से, नागपहाड़ अजमेर से, और सागरमती नाम से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और उसके बाद में इधर पुष्कर से सरस्वती आती है और गोविंदगढ़ में जाकर जब दोनों मिलती है तो लूनी नामकरण हो जाता है। तो सागरमती इसको कहा गया है। साकरी, रेल नदी, आदि मीठी, आदि खारी। आदि मीठी, आदि खारी क्यों, क्योंकि बालोतरा तक तो ये इसका जल जो है मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के जैसे ही बाद में, बालोतरा वैसे इसके लूनी के पेटे के नीचे है। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। और बालोतरा से जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो इसका जल जो है खारा हो जाता है। और किस कारण होता है, तो उसका कारण है आपके क्या, उसका कारण है आपके ये जो है तैथिस सागर के अवशेष होने की वजह से, क्योंकि उधर आपके तैथिस सागर का अवशेष पाया जाता है, कहा जाता है। तो उस वजह से जो है इसका जल खारा माना जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर हमने बात की कि इसको मरुस्थल की गंगा कहते हैं, या फिर आपको मरुस्थल की जगह अगर आपको देखने को मिले क्या, मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा, तो भी आप क्या करेंगे, लूनी नदी करेंगे। मारवाड़ की गंगा इसको कहा जाता है। अंतः सलीला इसको कहा जाता है। अंतः सलीला किसने कहा था बताइए मुझे। आपसे प्रश्न मैं करता हूँ कि लूनी नदी को अंतः सलीला किसके द्वारा कहा गया था, बताइए, फटाक से कमेंट कीजिए कि लूनी नदी का जो नाम दिया गया अंतः सलीला इसको कहा, तो किसके द्वारा कहा गया था। तो ये थे आपके कौन, लूनी नदी को जो है फटाक से बताइए अंतः सलीला नाम किसके द्वारा दिया गया था।
चलिए बताइए, दे दिया आपने कमेंट में आंसर। लूणी नदी को अंतःसलीला किसके द्वारा कहा गया था? वो थे आपके कौन? कालिदास जी। कालिदास के द्वारा लूणी नदी का अंतःसलीला कहा गया था। ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी कुल लंबाई की तो 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि केवल और केवल राजस्थान में कितनी है तो 330 किलोमीटर आप याद रखेंगे। बात की जाए इसके प्रवाह क्षेत्र की, जो मैं आपको बता चुका हूँ मैप के माध्यम से, वैसे देख लो। अजमेर से उद्गम होता है, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, और जालौर के बाद में सीधे अरब सागर में पहुँच जाती है, यानी कि आपके गुजरात के कच्छ के रण में पहुँच जाती है। ठीक है। सांचौर में इसे रेल या नाडा कहते हैं, रेल या नाडा। तो इसके उपनामों में आप रेल लिखा है ना जी, तो यहाँ पर आप नाडा भी लिख सकते हैं कि इसको नाडा भी कहते हैं सांचौर में। ठीक है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, ये गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। ये जो पूरा प्रदेश है, अजमेर, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर, ये गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है। बाकी तो इसके बारे में सारे पॉइंट में आपको कवर करवा चुका हूँ। तो इसके जो है इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे, बताइए समझ में आया या नहीं? इस प्रकार से अगर आप मैप के माध्यम से पढ़ोगे, खुद बनाओगे, मेरा कहने का मतलब है इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्लाइड का, और उसके बाद में आप जो है पेन और रजिस्टर लीजिएगा और उसमें खुद से बनाइएगा। आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार अगर आपने इस प्रकार से मैप के माध्यम से इन नदियों को समझ लिया तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए कैसी लगी क्लास, और इसी प्रकार से सभी नदियों का मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको सभी नदियों को मैप के माध्यम से आपको करवा दूंगा। ठीक है। तो बताइएगा कमेंट में। नदी है आपके, झील है, पूरे प्रवाह क्षेत्र को ही हम अवबाध क्षेत्र को कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों। क्लास थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैटर शानदार था आपके लिए, और प्रश्न आने के यहाँ से उम्मीद रहती है, तो इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश की। चलिए तो साथियों, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए साथियों, राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान।